हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करने वाला हूँ जो हमारा माइंड है उसके बारे में, कि किस तरीके से हमारा जो माइंड है ये हमको ट्रैप करके रखता है, जकड़ के रखता है। ये बाहर कहीं जाने नहीं देता, किसी दूसरे की बात मानने नहीं देता। चलिए इसकी शुरुआत मैं यहाँ से करता हूँ, शायद आप रिलेट कर पाएँ। कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए कि आपने जो है किसी को कॉल किया। अब जब आप कॉल कर रहे हैं और आपके सामने, मतलब ये तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, है ना? सबके साथ चीज़ें अलग-अलग तरीके से होती है। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई वो भी बताऊँगा, पहले इसको पूरा कर देता हूँ। और आपके सामने मान लो फर्श है, एक ब्लैक कलर का, एक व्हाइट कलर का है, और आप उस पे ब्लैक व्हाइट कर रहे हैं और आपके दिमाग में इधर से ये चल रहा है कि जैसे ही वो फ़ोन उठाएगा उस टाइम पे मेरा पैर जो है वो ब्लैक पे होगा। और जैसे ही आपका पैर ब्लैक पे हुआ, उसने फ़ोन उठाया, आपने कहा यस। और अगर व्हाइट पे हुआ तो अब आपका माइंड जो है वो आपको कहेगा कि कुछ ना कुछ बुरा होगा। ये तो एक एग्जांपल है। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? इसकी शुरुआत जैसे ही इंसान बचपन से बाहर निकलता है, जब वो बचपन में होता है। ये बात आपको क्यों बता रहा हूँ, आज का वीडियो क्यों बना रहा हूँ? ये इसलिए बना रहा हूँ कि कई लोगों को ऐसा लगता है कि ये जो चीज़ें हैं ये केवल मेरे साथ है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि एक 5 सेकंड के लिए आपको ऐसा लगता है कि यार ये जो अभी मेरे साथ हुआ, ये सीन पहले कभी हो चुका है। सेम टू सेम सीन, मैं ऐसे ही बात कर रहा हूँ, ऐसे इंसान बैठा है यहाँ, ऐसे-ऐसे मैंने फ़ोन उठाया और फ़ोन पे उधर से ये वाली बात आई। यार ये सेम तो पहले कभी हो चुका है, ठीक है? तो ये वीडियो बनाने का मतलब है आपको रिलैक्स करवाना कि डोंट वरी, सबके साथ होता है, सबका माइंड एक जैसा काम करता है। तो इसकी शुरुआत वहाँ से हुई कि जब आप छोटे थे, तो जब आप एग्ज़ाम देने जाते थे, मतलब 11th 12th 10th में रहे होंगे या और भी छोटे, जब आप एग्ज़ाम देने जाते थे तो घर में कोई छोटा बच्चा होता था, तो उसको आप बोलते थे कि ये सब माइंड ट्रैप है। ये आपका जो माइंड है ना, ये आपको ये एहसास करवाता है कि मुझसे बड़ा कोई नहीं है, या यही आपको क्या करता है, यही आपको पेन देगा पहले और यही आपको रिलीफ़ कर देगा उससे। मतलब पहले आपको एक फेक पेन क्रिएट करेगा ये, ठीक है? मतलब एक ऐसा पेन जो वास्तविकता में है नहीं, जो एग्ज़िस्ट नहीं करता है। ठीक है? ये क्रिएट करेगा और उसी से फिर आपको ये खुद ही रिलीफ देगा। मतलब आपने देखा होगा कई बार आपके अंदर चलता रहता है, 2 लोग बातें करते रहते हैं। ये नहीं है, ये है, ये है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है। ऐसे करते-करते इतनी उम्र पूरी हो गई। बाकी का टाइम भी निकलेगा, ठीक है? ये खेल है दिमाग का। अब आपने क्या करा, छोटा बच्चा था स्कूल में। अच्छा, इस वीडियो के कमेंट में जाके आप, जब ये वीडियो मैं खत्म करूँ, जब आप देख लें, उसके बाद प्लीज़ एक बार मुझे कमेंट करके बताना कि क्या वास्तव में ये चीज़ें आपके साथ होती है या नहीं होती है? क्योंकि मुझे लगता है ऑलमोस्ट होती है 90% लोगों के साथ। कुछ ना कुछ तो सेम चीज़ होती है। तो चिंता नहीं करना है कुल मिला के, क्योंकि इस चीज़ को लेके लोग चिंता बहुत ज़्यादा करते हैं, परेशान होते हैं। मुझे क्या हो गया? ये मेरे साथ क्या हो रहा है? सबके साथ हो रहा है। अभी और भी बातें बता रहा हूँ, अभी आप रुको। पर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि और भी लोग, बाकी के लोग जो हैं, जो पढ़ें और उनको कहीं न कहीं रिलैक्स महसूस हो, और रिलैक्स महसूस होगा तो वो आपको ब्लेसिंग भेजेंगे, ठीक है? जब आपकी वजह से, जैसे आपने कुछ लिखा अच्छा, किसी ने पढ़ा, उसको अच्छा महसूस हुआ, तो वो आपको ब्लेसिंग करता है, भगवान तेरा भला करे। ये ब्लेसिंग भी काम करती है, ठीक है? तो आपने उस छोटे बच्चे को बोला कि एक उँगली पकड़। अब एक उँगली आपने डिसाइड करी। ये अब देखो फिर आपका दिमाग कैसे खेल खेलता है। आपके सामने बच्चा बैठा है, तो उसने आपने क्या दिमाग लगाया पता है? इधर वाली पास वाली, मतलब एग्ज़ाम में पास होना, इधर वाली फेल वाली। अब आप उसको बोलते हैं कि इसमें से एक उँगली पकड़। अब आप बच्चे के सामने पास वाली करोगे हमेशा। अब जो बच्चा है, अब बच्चे मन के सच्चे, है ना? सारी जग के आँख के तारे, ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते हैं प्यारे। तो बच्चे ने पकड़ी ये उँगली। हाँ, अब अरे यार नहीं, नहीं यार, गलत हो गया, गलत हो गया। वापस से पकड़। अब ये फेल वाली, ये पास वाली। अब बच्चे ने पकड़ी ये उँगली। समझ रहे हो? ये माइंड का खेल है। ऐसा वास्तविकता में कुछ नहीं है। मतलब कोई चीज़ ऐसी एग्ज़िस्ट नहीं करती है कि अगर उस बच्चे ने ये उँगली पकड़ ली, तो अब आप पास हो जाओगे, अब आप फेल हो जाओगे। लेकिन आपके मन ने कहा बेटा गया, अब तुम फेल है, अब कुछ नहीं हो सकता। अरे यार! ये मैंने क्या कर लिया? ठीक है? तो अब आप कैसे भी करके फाइनली उस बच्चे से वो उँगली पकड़वा लोगे,
जो पास वाली है, लेकिन फिर भी आपका दिमाग कहेगा उससे क्या हो गया, पहली बार तो उसने वही पकड़ी थी ना, क्या करे, क्या होगा। ठीक है, ये ये माइंड ट्रैप होता है, ये माइंड आपको उलझा के रखता है। ठीक है, कैसे न कैसे करके यही आपको बताएगा कि मतलब यही आपको परेशान करेगा, यही आपको रिलीफ करेगा, फिर कुछ ना कुछ अंदर चलेगा और फिर आपको बोलेगा ठीक है कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, अगर आप मेरी इस बात से रिलेट कर रहे हो, कहीं न कहीं मुझे लगा इस पे वीडियो बनाने का, और ये वीडियो भी इसलिए बना रहा हूँ ताकि मुझे भी पता चले कि कितने लोग इससे रिलेट कर पाते हैं। फिर क्या होता है ना, आपके माइंड के साथ में ये ऐसा चलता रहता है कि अगर मान लो जैसे आपको कुछ भी जैसे खा रहे हैं, अब उसमें आपने देखा कि वो व्यक्ति वहाँ से यहाँ तक मेरे पास में आ रहा है, इतनी देर में मैं इसको फिनिश कर दूँगा, और आप उसको फिनिश कर देते हो, तो आप बोलते हो वॉव! आपका दिमाग कहता है कि यू आर ग्रेट। नहीं कर पाए, फिर कहीं न कहीं डर पैदा हो जाता है। तो ऐसे ही करते-करते हमारे अंदर डर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, है ना? ये प्रैक्टिस हो जाती है दिमाग की। लेकिन वास्तविकता में ये जो चीज़ें आप करते हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है? इन चीज़ों से डरने की ज़रूरत नहीं है कि उसने ऐसे ये वाली उँगली पकड़ ली तो मैं फेल हो जाऊँगा, अब मेरा क्या होगा? जैसे कई बार कसम, कसम खा के कहो, है ना? तो किसी ने कसम डाल दी भैया कि तेरी मम्मी की कसम है। ओह यार नहीं यार, प्लीज़, प्लीज़। अच्छा, लड़कियाँ इन चीज़ों को ज़्यादा करती है ज़्यादातर, है ना? ये मम्मी की कसम नहीं, ये ना, उस टेंशन भी बहुत ले लेती है, नहीं तू मम्मी की कसम नहीं डालेगा तू, है ना? तो उसके बाद में फिर उसको कैसे भी करके रिलीफ़ करवाना। तो वास्तविकता में ये चीज़ें मतलब एग्ज़िस्ट नहीं करती है, ये सब केवल एक हैल्यूसिनेशन होता है, एक आपका इमेजिनेशन होता है। और इसकी वजह से कई बार आपको धीरे-धीरे ये लगने लग जाता है कि यार मेरे साथ तो कभी कुछ ठीक नहीं होता। मैं अगर ये एग्ज़ाम दे रहा हूँ तो मुझे तो नहीं लगता है कि मैं निकल जाऊँगा। और उसको लेके आप कुछ न कुछ ऐसा जादू मंत्र लगाते रहते हो, ये छोटा-छोटा जादू मंत्र, उँगली पकड़, ठीक है? और ऐसे करते-करते ये चीज़ें बड़े स्तर पे होने लगती है। आपको हमेशा डर बना रहता है, आप किसी भी काम को करोगे आपका दिमाग आपको डराएगा, ठीक है? फिर यही आपको समझा देगा, फिर ये आपको डराएगा, फिर आपको समझा देगा, और ये पैटर्न चलता रहेगा और आप एक लूप में फँस जाएँगे। ये मैं डरा नहीं रहा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ, और इसको लेके डरना नहीं है इसलिए बता रहा हूँ। रिलैक्स, चिल, कुछ नहीं होता है, ठीक है? आजकल जैसे वो, अच्छा, इसका कई लोग फ़ायदा भी उठा लेते हैं। फ़ायदा ऐसे उठाते हैं कि जो इस टाइप के लोग होते हैं तो उनको कि बोले कि मैं तुमसे वादा करता हूँ। वादा क्या होता है? जैसे बहुत सारे लोग इन चीज़ों में फँस जाते हैं, वादों में। वादों में ज़्यादातर आप देखना, जैसे किसी व्यक्ति को कोई स्वार्थ सिद्ध करना है, जैसे मान लो एक एग्जांपल, मुझे किसी से मेरा कोई स्वार्थ सिद्ध करना है, हालाँकि मैं ऐसा करता नहीं हूँ। देखो, किसी के साथ बुरा नहीं करना है, मतलब कई बार ऐसा होता है कि हम हमारे थोड़े से स्वार्थ के लिए, कि मेरा कोई स्वार्थ सिद्ध हो जाए, है ना? मैं किसी भोग को भोग लूँ, मुझे कुछ पैसा मिल जाए, मुझे आनंद आ जाए, उसके लिए हम कई बार सामने वाले के साथ धोखा करते हैं, उसका मन दुखाते हैं, उसको परेशान करते हैं। ये सबसे बड़ा पाप कर्म होता है, ठीक है? हर चीज़ लौट के आती है। देखो, अगर इंसान एक 5 मिनट के लिए भी परेशान है, ये उसका कोई न कोई कर्म है। अगर वो 5 मिनट के लिए भी उसका मन दुखी है, मन प्रसन्न नहीं है, मज़ा नहीं आ रहा है उसको, किसी भी चीज़ को लेके दुखी है, तो ये उसका कोई न कोई कर्म है। तो आजकल लोग क्या करते हैं कि जैसे कोई किसी को स्वार्थ सिद्ध करना है, ठीक है? कोई लड़का है, उस लड़के को कोई स्वार्थ सिद्ध करना है किसी लड़की से। अब उसने उस लड़की के सामने कोई प्रपोज़ल रखा, उसने मना कर दिया नहीं। लड़के ने बोला कि भई मैं तुझसे वादा करता हूँ। लड़के ने क्या बोला? बोले मैं तुझसे वादा करता हूँ। अब चूँकि उसको पता है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कैसे भी करके इसको मनाना तो पड़ेगा। अब वादा कर दिया, मतलब सामने वाला उस वादे को सच भी मानता है। उसको लगता है कि बस वादा कर लिया ना, वादा क्या होता है? क्या होता है वादा? ये वादों के चक्कर में मत पड़ो, इसमें ज़िंदगियाँ खराब होती है, ठीक है? और सबसे बड़ी बात, वादा कभी किसी से झूठा करना भी नहीं चाहिए, ठीक है? उसका कारण होता है, क्योंकि वादे से क्या होता है कि सामने वाला जो है, वो कुछ एक्सपेक्टेशन लेके रखता है आपको, और फिर वो इस एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होती है, और उसके बाद में वो आपको हमेशा कर्स करता है कि इसने मेरे साथ धोखा किया। अब धोखा किया तो बहुत सारा लगता है तो क्या फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क ये पड़ा कि वो आदमी आपको कहीं न कहीं कर्स भेजेगा, आपको नेगेटिव वाइब्रेशन भेजेगा, और उसकी वजह से आपकी लाइफ़ में कहीं न कहीं, क्योंकि गलत तो हुआ, आपको पहले पता था कि मैं केवल मेरा स्वार्थ सिद्ध करना है और इसको कैसे भी करके मनाना है, मना लिया, ठीक है? आपका स्वार्थ सिद्ध भी हो गया, है ना? मज़ा भी आ गया, लेकिन वो मज़ा जो है वो सज़ा बनती है फिर।
ये सब चीज़ें देखो, हम स्वतंत्र हैं, हम हमारी लाइफ में स्वतंत्र हैं कुछ भी करने के लिए, लेकिन हर चीज़ का रिटर्न आएगा। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं सर हमारी फ्री विल नहीं है क्या? फ्री विल है ना, करो जो मर्जी करना हो, जो मर्जी करना हो करो, लेकिन बस एक बात अपने माइंड में रखना, हर चीज लौट के आएगी, अपना रास्ता ढूंढ लेगी, कैसे भी करके अपना रास्ता ढूंढ लेगी। तो इसलिए ये माइंड के खेल को समझो, ये माइंड आपको उलझाता है। ये कहीं ना कहीं क्या होता है, कई बार ये वीडियो में इसलिए भी बना रहा हूँ कि कई बार कुछ थोड़ा सा सुख भोगने के लिए, एक कुछ समय का 5 मिनट 10 मिनट 1 घंटा, 1 दिन 5 दिन 1 महीने 6 महीने, उसके लिए ये आपसे कई सारी गलत चीजें करवा लेता है। अरे कुछ नहीं होगा, आपका मन ही आपसे बात है, अरे कुछ नहीं होगा, फिर ये एग्जाम्पल ला के देगा आपके सामने, मेरे दोस्त भी तो कर रहे हैं, उनको तो कुछ नहीं हुआ, फिर बोले देख भाई भगवान जो है पाप देंगे, अरे कुछ नहीं होता, कोई भगवान कुछ नहीं होता है, भगवान ने भी तो किया था। फिर वो भगवान का भी एग्जाम्पल लेके आएगा, बोले उन्होंने भी तो ऐसे किया। देखो आपको सबसे पहले ये समझना है कि कौन क्या कर रहा है, किसने क्या किया, सबका व्यक्तिगत मामला है। मतलब अगर आपने कहा कि जैसे कोई कर्म है जो कि गलत है, ठीक है, वो 1 करोड़ लोग कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सही हो जाता, वो 1 करोड़ लोग भुगतेंगे उस चीज को, वो रिटर्न आएगा, चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है। इसलिए आपका माइंड क्या करेगा, आपका माइंड आपको ऐसे ऐसे एग्जाम्पल देगा, वो भी तो ये कर रहा है देख, वो भी तो ये कर रहा है, ये भी तो ये कर रहा है, कुछ नहीं होता है। लेकिन हर एक इंसान अपने मन के अंदर क्या भुगत रहा है वो वही जानता है, बस वो उस बात को बता भी नहीं सकता है। मैं आपको ये सीरियसली बात बता रहा हूँ कि जो कर्म के फल जो हमारे पास आते हैं, किसी भी कर्म को हम करते हैं और उसका फल जो रिटर्न आता है ना, अब आप हम क्या देखते हैं, सर उसने भी तो किया था, उसके तो कुछ नहीं हुआ, वो तो बढ़िया जिंदगी जी रहा है। बढ़िया जिंदगी क्या है आपके हिसाब से, बताओ? बढ़िया जिंदगी आपके हिसाब से पता है क्या है? बढ़िया मस्त है, वो घूम फिर रहा है, वो घूमने जा रहा है, अच्छा बढ़िया उसके पास घर होगा, अच्छी बढ़िया नौकरी होगी उसके पास, लेकिन कई बार इन चीज़ों को इंसान भोग नहीं पाता है। बढ़िया जिंदगी क्या होती है पता है? भले एक पेड़ है, उस पेड़ के नीचे खाट है, उस खाट पे आदमी पड़ा है और वो सोया और नींद आ गई और उसका मन प्रसन्न है, उसकी आत्मा प्रसन्न है, उसको अच्छी जिंदगी बोलते हैं। और वो दिखाई नहीं देती है, यही माया है। माया आपको ऐसे ही फंसाती है। माया आपको क्या दिखाएगी, देख कितनी बढ़िया गाड़ी है इसके पास, देख कितना बढ़िया घर है इसके पास, लेकिन वो आदमी उसके अंदर किस चीज को लेकर जल रहा है वो आपको नहीं पता है, और वो बताएगा भी नहीं। बताएगा? बता भी नहीं सकता किसी को कि यार मेरे भीतर क्या चल रहा है, मैं खुश नहीं हूं यार, ये बता नहीं सकता हूँ। तो ये क्या है, ये कर्म फल है, कुछ ना कुछ ऐसा कर्म बना है जिसकी वजह से ये चीज आती है, नहीं तो बिना कर्म फल के एक सुई भी नहीं चुभती है। तो इसलिए आप लोगों को इस तरीके से मत देखो। देखो आपको क्या होता है, आपको मतलब हाँ, ये समझो कि इस यूनिवर्स में एक गेम चल रहा है, आपको दिखाया कुछ और जा रहा है, आपका दिमाग आपको कुछ और दिखा रहा है और आपसे गलत गलत करवा रहा है कि देख इसके, ये इसका भी तो चल रहा है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, बढ़िया मस्त है ये तो, बढ़िया मस्त बाहर भी घुमाता है और इसकी वाइफ को भी घुमाता है, बढ़िया तो चल रहा है, क्या दिक्कत है? आपको दिखाया कुछ और जा रहा है, लेकिन वो हो सकता है कि वो जो व्यक्ति जो घूम रहा है उसको जबरदस्ती घुमाना पड़ रहा है, फंस चुका है। समझ गए? कई बार ऐसा होता है कि इन मामलों में इंसान जाता है, मतलब वो चला तो जाता है, एक्स्ट्रा मैरिटल वाली ये जो चीज़ें हैं वो इसमें चला तो जाता है, 1 महीने बाद अब वहाँ से वो पीछा छुड़ाना चाहता है, मैं कैसे भी करके, अब पीछा छूटेगा नहीं, क्योंकि आप आगे चले गए, अब आपने बहुत सारे वादे कर लिए, बहुत सारी चीज़ें हो गई, अब कहीं ना कहीं फंस गए। अब आपको फ़ोन भी, बहुत सारे लोग जो आपको दिखते हैं ना कि यार इसके तो कितने मजे हैं और ये इधर भी बात कर रहा है और उधर भी बात कर रहा है, अब आपको दिखाया ये जा रहा है, लेकिन वो जो बात कर रहा है हो सकता है उसको ज़बरदस्ती करना पड़ रही हो, वो नहीं चाह रहा है मैं इस फ़ोन को उठाऊं, लेकिन उसको फ़ोन उठाना पड़ रहा है क्योंकि वो नदी पे ही खड़ी है, बोले अगर फ़ोन नहीं उठाया तो कूद जाऊंगी। ये रियलिटी बता रहा हूँ। तो अब आपको तो क्या दिख रहा है, वाह मजा है यार, उसके मजा यहाँ होता है इस जगह अंदर, अगर आप सुकून फील कर रहे हो, बहुत मजा आ रहा है, तो वो चीज़ है, ठीक है, और वो दिखाई नहीं देता है, क्या चल रहा है वो दिखाई नहीं देता है। तो इसलिए कई बार ऐसा होता है कि हमको ऐसा लगता है कि जो वो बड़ा आनंद में है, लेकिन कई बार है ना, बहुत सारे लोग ऐसे फंसे हुए होते हैं अलग अलग जगह अपने ही कर्मों की वजह से, अब वो फंस चुके होते हैं, वो वहां से निकलने की बहुत कोशिश करते हैं, निकल नहीं पाते हैं, वो अपने आप को कोसते हैं अंदर ही अंदर यार, पर वो आपको आके थोड़ी बोलेंगे भाई तू ये काम मत करना यार,
क्योंकि कोई भी आदमी ये नहीं बताएगा कि मैंने गलत किया है और मैं सजा भुगत रहा हूँ। सजा अंदर ही अंदर भुगतता है आदमी। जेल, देखो नीचे वाले जो लोग गलत कर्म करते हैं उनके लिए जेल, और जो मतलब नीचे का जो हमारा यहाँ का जो नियम है ना, ऊपर वाले का जो कानून है, नीचे वाले के कानून में क्या है, जेल में डाल दो। ऊपर वाले के कानून में क्या है, अंदर ही जेल, यही जेल है। इसी में बंद है आदमी, खोपड़ी बंद है उसकी, दिमाग काम ही नहीं कर रहा है। सब कुछ है उसके पास, घर, पैसा, गाड़ी, दौलत, दुनिया भर की तमाम चीजें, ऐशो आराम, उनको भोगने की इच्छा ही नहीं हो रही। क्योंकि मजा तो तब है ना जब आप बचपन में थे, जब आप बहुत छोटे थे, तो उस समय आप देखो अगर छोटा सा कोई मतलब खिलौना भी मिल गया तो मजा आ जाता था बिल्कुल। अगर खिलौने की दुकान देख ली तो मजा आ रहा है, देखने की इच्छा ही नहीं हो रही आगे क्या। तो ये माइंड ट्रैप है, समझो। किसी के चक्कर में नहीं पड़ना, ठीक है। गलती से मतलब कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना जो आपको कुछ समय का सुख दे लेकिन बाद में आपको अंदर ही जेल में डाल दे। बहुत सारे लोग जेल में पड़े हैं, है ना, अधिकतर लोग। क्यों? कोई ना कोई कर्म होगा। तो हमको अलर्ट रहना है, बात यह है, हमको अलर्ट रहना है कि भैया अपने को ऐसा कुछ नहीं करना, ठीक है। जैसा दिखता है वैसा कई बार होता नहीं है। अब आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे, हर एक इंसान कमेंट करेगा। आप कमेंट करिए प्लीज़, ताकि मैं देखूं और मुझे अच्छा भी लगता है। आप देखो, मैं कहीं ना कहीं कुछ आपको दे रहा हूँ, थोड़ा सा आपसे भी मांगता हूँ, है ना। वही मुझे कमेंट पढ़ के कहीं ना कहीं ये एहसास होता है कि जो मैं बता रहा हूँ ये सही है, क्योंकि मैं अपने इंट्यूशन से बताता हूँ। अब ये जो बातें मैंने आपको बताई, ये किसी किताब की बात नहीं है। ऐसा नहीं किसी किताब में पढ़ लिख ली और आपको बता दी, सब एक्सपीरियंस की बात बता रहा हूँ, होता है, ठीक है। तो कमेंट जरूर करना, लाइक करना, और जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। और शेयर करना अपने लोगों में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंचे कि उनको चिंता नहीं करना है, ये सबके साथ होता है, इट्स ए ट्रेप, ठीक है। नॉर्मल रहना है अपने को, ज़्यादा परेशान नहीं होना, क्योंकि कई लोग, सबके साथ ये होता है पर परेशान बहुत ज़्यादा होता है। अरे उसने ये उंगली पकड़ ली, मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगी, कुछ नहीं होगा, है ना। मुझे ये ब्लैक ब्लैक पे पैर रखते हुए चलना है, ये सब ब्लैक, ऐसा ब्लैक व्हाइट पे रख दिया और यार अब कुछ बुरा हो जाएगा। सीढ़ी चढ़ रहे हैं तो सीढ़ी, एक सीढ़ी छोड़ के चढ़ रहे हैं और पता चला कि एक सीढ़ी नहीं छूटी और यार अब कुछ बुरा हो जाएगा। कुछ नहीं है, सब इमेजिनेशन है, ठीक है। गुड लक, गुड डे, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करिएगा कैसा लगा।